नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण हिंदी का ऑब्जेक्टिव देखने वाले यानी कि मॉडल सेट 1 पूरे बुक का टोटल ऑब्जेक्टिव टोटल आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव यानी अभी सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग जांच कीजिएगा कि 50 में आप लोग को कितना सही हुआ। ठीक है, आप लोग जांच कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आप लोग का है कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एन हिंसल ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया था। यानी कि एन हिंसल ऑफ कास्ट का जो है हिंदी रूपांतर किसने किया था। ददई सिंह यादव, ललई सिंह यादव, रूपक सिंह यादव और ललन सिंह यादव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को यानी कि बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ललई सिंह यादव हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन आप लोग को अभी देखने को मिलेगा दोस्तों। आप लोग जाँच कीजिएगा कितना यानी कि आप लोग सही किए। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग का है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। 18 फरवरी 1916, 14 फरवरी 1916, 3 फरवरी 1916 और 12 फरवरी 1916। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 18 फरवरी 1916 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। 2, 3, 4 और 5। तो आप लोग को बताना है कि इस चारों में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। सेन साहब की जो है 5 लड़कियां हो जाएगी। कितना थी, 5 लड़की थी। ठीक है, और ये हो गया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये व्याकरण से दिया गया है। अग्रजा शब्द में प्रत्यय और उपसर्ग आप लोगों को पूछा जाता है। प्रत्यय एक बार यानी कि एग्जाम में पूछने को मिलता है। ठीक है, देखने को मिलता है। तो अग्रजा शब्द में प्रत्यय आप लोग को गरजा है, अजा है, उसके बाद क्या है, आज आ है। तो हम लोग देखिए प्रत्यय जब भी बनाएंगे दो मूल रूप यानी मिलना चाहिए। देखिए आ जोड़ गरजा, आ जोड़ गरजा। ठीक है, प्रत्यय जब भी होता है वो क्या होता है, आगे होता है। ठीक है, और सॉरी प्रत्यय जब भी होता है वो पीछे होता है, आगे उपसर्ग होता है ना। तो आज और ग्रजा, तो इसमें प्रत्यय जो हो जाएगा ग्रजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रजा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मदन किसका बेटा है। मदन जो है किसका बेटा है। मुखर्जी साहब का, सेन साहब का, ड्राइवर का है, गिरधर लाल का है। तो मदन जो है वो गिरधर लाल का था। किसका था, गिरधर लाल का था। ठीक है, ये किस कहानी से लिया गया है पता है आप लोग को दोस्तों। विष के दांत आप लोग पढ़े होंगे। विष के दांत से लिया गया था। ठीक है, खोखा खोखी रहता था उसमें और मदन जो है खोखा का दांत तोड़ देते थे। 3 को दांत तोड़ देते ना, आप लोग पढ़े होंगे क्वेश्चन। तो गिरधर लाल का बेटा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन हम लोग का है महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। यतेंद्र मिश्र को, मैक्स मूलर को, महात्मा गांधी को, भवानी शंकर त्रिवेदी को। आप लोग को आंसर बताना है कि नाइट की उपाधि जो है महारानी विक्टोरिया ने किसे यानी कि प्रदान किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर को, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए दोस्तों। आप लोग को एग्जाम की फुल तैयारी यानी कि 100% गारंटी यानी तैयारी करवाएंगे। ठीक है, और 400 प्लस आप लोग को लाना है। 400 प्लस टारगेट है। ठीक है, टारगेट आप लोग को बना लेना है और डेली शाम को 7 बजे आप लोग को जुड़ना है। ठीक है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप यानी कि डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और टेलीग्राम जो है कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर के नाम से है। ठीक है, उसमें आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम में। ठीक है, उसमें PDF आप लोग को मिलेगा, वो भी फ्री। ठीक है, और नोट्स भी देने का कार्य करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग को बहुत भरपूर यानी कि महत्वपूर्ण यानी कि ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, देखना है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर जो है ख का उच्चारण स्थान क्या है। तालु है, कंठ है, मूर्धा है, दंत है। आप लोग को देखिए उच्चारण स्थान अभी तुरंत 1 मिनट में आप लोग को यानी कि क्या करेंगे, याद करवा देंगे। इसको बोलेंगे याद करवा देंगे। 100% गारंटी है कि याद हो जाएगा। देखिए आप लोग को याद रखना है क वर्ग में याद रखना है क ख ग घ अंघ। ठीक है, तो क ख ग घ अंघ में कंठ, क वर्ग को क्या याद रखेंगे हम लोग, कंठ याद रखेंगे। उसके बाद क के बाद क्या आता है च छ छ यानी कि च वर्ग को हम लोग को याद रखना है तालु। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये हो गया च वर्ग। तालु क्या हो जाएगा, च वर्ग। और कंठ क्या हो जाएगा हम लोग को, क वर्ग हो जाएगा। मूर्धा जो हो जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग ट वर्ग। क्या बोलेंगे हम लोग, ट वर्ग बोलेंगे। दंत जो है इसको बोलेंगे त वर्ग। क्या बोलेंगे, इसको त वर्ग बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब बाकी हम लोग का बचा ओष्ट। ठीक है, यानी कि ओष्ट एक होता है प वर्ग, प फ ब म, उसमें ओष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया उच्चारण स्थान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका देखिए राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ख का, आप लोग बताइए क्या होगा। ख का उच्चारण स्थान क वर्ग बोले यानी कंठ हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क वर्ग में ही आता है क ख क ख। ठीक है, तो यानी क ख जो हो जाएगा ये कंठ हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो से हम लोग च वर्ग। ठीक है, च वर्ग तालु हो जाएगा। अब मूर्धा को हम लोग क्या बोलेंगे, ट वर्ग बोलेंगे। दंत को त वर्ग बोलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, आकाशमात में आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है। सात है, तस्मात है, त है, ओ है। तो आप लोग को बताना है इसमें क्या हो जाएगा, आत्म जोड़
सात हो जाएगा, आत्म जोड़ सात। तो फिर पीछे लगता है प्रत्यय, याद रखना प्रत्यय जो है पीछे, आत्म जोड़ सात, तो सात राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विचार विचार और वीरतक किस लेखक की रचना है? विचार और वीरतक जो है किस लेखक का रचना, आप लोग बताना। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी, गुरुनानक, मूले, यत्नेंद्र मित्र। विचार और वीरतक किस लेखक यानी कि रचना है, आप लोग को ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी हम लोग को क्या लिखे हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। 9th में मैट्रिक का यानी कि गोधूली में जो लिखा हुआ चैप्टर यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए नाखून बार बार, या अगला क्वेश्चन है नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है सौंदर्य और संस्कृति चेतना का, सुंदरता बढ़ाने का, अच्छे व्यवहार का, और क्या लिखता है सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का। तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सौंदर्य बोध और संस्कृति की चेतना का, ठीक है, नाखून बार बार काटने और अलंकृत करने का। इसका राइटर क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अभी हम लोग देखे थे, और विष के दांत से लिया गया ये, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है घृणा शब्द का विलोम। विलोम शब्द भी आप लोग के लिए आता है, ठीक है। तो घृणा का यानी क्या हो जाएगा, नफरत हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, सहयोग हो जाएगा, सत्कार हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घृणा शब्द का विलोम जो हो जाएगा वो प्रेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, प्रेम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है हवा शब्द का लिंग निर्णय कीजिए। हवा जो है क्या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को याद रखना हवा बहती है, बहता नहीं है। हवा हम लोग क्या बोलते हैं, हवा को हम लोग क्या बोलते हैं, हवा जो है वो बहती है, बहती है यानी क्या हो गया, स्त्रीलिंग है, हवा जो है स्त्रीलिंग है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध है, विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया पदबंध है। तो कुल 4 आदमी जो है ये परिणाम वाचक विशेषण है, विशेषण पदबंध इसको बोलेंगे। विशेषण भी कितना प्रकार का होता है, 4 प्रकार, आप लोग याद रखिएगा। संज्ञा कितना प्रकार का होता है, 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। ये सब आप लोग को याद रखना है। चलिए समास आप लोग को एक बार और पूछ लेते हैं, यानी कि समास कितना प्रकार का होता है, समास 6 होते हैं, याद रखिएगा। कारक कितना होता है, 8 को होता है कारक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, या इनमें से कोई नहीं, आप लोग को बताना है। यानी उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरल वाक्य, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा था, तो मिश्र वाक्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? नक्षत्र लोक जो है वो किस लेखक की कृति है? विनोद कुमार शुक्ल, गुणाकर मूले, हजारी प्रसाद द्विवेदी और मैक्स मूलर। नक्षत्र लोक जो हो जाएगा वो गुणाकर मूले हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी उपमा दी जाए, एक के लिए एक शब्द, यानी कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द से क्वेश्चन दिया गया आप लोग को। उपमान है ऑप्शन में, उपाधि है, उपहार है, उपमय है। तो जिसकी उपमा दी जाए उसको एक शब्द में हम लोग उपमय बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। उपमय, उपमा जिसकी दी जाए उसको उपमय बोलते हैं, उपमय, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मराठी भाषा किस लिपि मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा का जो लिपि है वो क्या है? खरोष्ठी लिपि है, प्राकृतिक लिपि है, नागरी लिपि है, देवनागरी लिपि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मराठी भाषा जो है देवनागरी लिपि है। क्या है? देवनागरी लिपि है। चलिए अगले क्वेश्चन, धारा नगरी। अगला क्वेश्चन है धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? महेंद्रपाल भोज, महिर भोज और अमोघ वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोघ वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, अमोघ वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महाविद्यालय, अगला क्वेश्चन है महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किन की रचना है? महाविद्यालय जो है किन की रचना है? महात्मा गांधी, अमरकांत, विनोद कुमार शुक्ल और मैक्स मूलर। तो आप लोग को बता दें महाविद्यालय जो है नामक पुस्तक यानी कहानी जो है वो विनोद कुमार शुक्ल है, और उसी से लिया गया है मछली। क्या लिया गया है? मछली लिया गया। अच्छा आप लोग को बता दें अमरकांत का यानी कि आप लोग बताइए अमरकांत कौन सा कहानी लिखा था? तो अमरकांत जो है वो लेखक क्या हो जाएगा? बहादुर। बहादुर जो है अमरकांत द्वारा लिखा गया था। मैक्स मूलर क्या था? रेनर मारिया रिल्के, ठीक है। महात्मा गांधी क्या हो जाएगा? शिक्षा और संस्कृति, ठीक है। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आप लोग को क्या टेंशन नहीं लेना है, आप लोग के लिए ट्रिक का वीडियो, ट्रिक यानी कि लेखक के नाम यानी कि ट्रिक का वीडियो उसके बना रहे हैं, ठीक है। बहुत जल्द आप लोग को मिलेंगे, ठीक है। आप लोग वेट कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? बहादुर ने भैंस को मारा था, या बहादुर ने कुत्ते को मारा था, या बहादुर ने बिल्ली को मारा था, या बहादुर माँ का काम नहीं करता था?
तो आप लोग पढ़े होंगे बहादुर कहानी में, बहादुर का नाम तो पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर, आप लोग याद रखिएगा, दिल बहादुर। तो बहादुर ने वैसे भैंस को मारा था, किसको मारा था, भैंस को मारा था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, महारानी विक्टोरिया ने, हिटलर ने, पुतिन ने, लेनिन ने। तो सोवियत संघ पर आक्रमण किया है किसने, महारानी विक्टोरिया ने। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि मनुष्य परिस्थितियों के नियामक नहीं हो, अरे ये भाई ये क्या हो गया, हाँ चलिए सब ठीक हो गया। क्वेश्चन है, कहाँ चले गए भाई, आइए आइए इधर, थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग। हाँ ये है, ये यदि मनुष्य परिस्थितियाँ को नियामक नहीं है, तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य की क्या है, नियामक है या नियामक नहीं है, सुरक्षा नहीं है, आवश्यकता नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा नियामक नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग है, गुदड़ी का लाल, मुहावरे, मुहावरे सब लोग को याद रखना। गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, लाल रंग की गुदड़ी गरीब के घर गुणमान उत्पन्न होना, यानी कि उत्पन्न होना, गुदड़ी के बालक को सुलाना, लाल गुदड़ी बढ़ना। तो गुदड़ी के लाल आप लोग बहुत बचपन में पढ़े होंगे, गरीब के घर गुणमान होना। आप लोग से एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा। अंधे की लकड़ी आप लोग को पूछे जाते हैं कभी कभी, अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी आप लोग को यानी कि ये बताना है कमेंट में क्या होता है, ये मुहावरे इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गणेश शब्द पर्यायवाची है, लंबोदर, महाधवा, यातुधान या सदैव। तो गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, लंबोदर हो जाएगा, गजानंद हो जाएगा, इसको बोलेंगे गजानंद भी बोल सकते हैं, लंबोदर भी बोल सकते हैं। गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द लंबोदर, गजानंद बोल सकते हैं। आप लोग को पूछा जाएगा अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, पीयूष, सुधा, अमी हो जाएगा। आग का पूछा जाता है, आग का क्या हो जाएगा, आग का हो जाएगा आग पावक दहन ज्वाला हो सकता है, ठीक है। ये सब हो जाएगा पर्यायवाची। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रतिदिन शब्द में कौन समास है, प्रतिदिन समास यानी कि शब्द में कौन समास है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्विगु समास है, अव्ययी भाव। तो प्रतिदिन में हो जाएगा अव्ययी भाव, अव्ययी भाव में आप लोग को याद रखना है यथासंभव आ जाएगा, ठीक है। यथासंभव में भी यानी कि अव्ययी भाव है। द्विगु समास है, संज्ञा को बोधिक करता है, जैसे पंचतंत्र बोलेंगे, नवरत्न बोलेंगे, ये सब आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ भी जाता है अगले साल, यानी कि अगले साल से अगले साल, यानी आप लोग देखिएगा 2017 या 18 में ये पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद, यशोधरा, यशोधरा और यह जोर सोधरा और यशोधरा, ये आप लोग का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यशा जोड़ धरा हो जाएगा, यशोधरा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से पूछा है कौन शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य कौन है। शब्द तो केवल संकेत मात्र है, शब्द तो केवल, इसमें बोल रहा है संकेत मात्र है, शब्द तो केवल संकेत है, शब्द तो केवल संकेत मात्र ही है, और इनमें से कोई नहीं। शब्द तो केवल संकेत मात्र है, ये पूछा है, शब्द तो केवल संकेत है, नहीं, इसमें तीनों आंसर हमको लगता है गलत है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताना है ये सही है क्या ये, लेकिन मेरे हिसाब से ये तीनों गलत है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन है, कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी के काम करते थे, हुमायूं, मोहम्मद शाह रंगीले, बाबर और अकबर। तो कवि घनानंद जो है वो हुमायूं के यहाँ मुंशी के यानी मीर मुंशी के काम करते थे, हुमायूं, ठीक है। घनानंद, ठीक है, जो है हुमायूं के यहाँ काम करते थे, मुंशी के। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जन्म के 6 घंटे बाद किसकी माता का देहांत हो गया था, गुरु नानक, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर और प्रेम घन। तो सुमित्रा नंदन पंत का जो है माँ, इसका देहांत हो गई थी 6 घंटे बाद, ठीक है, 6 घंटे बाद ही देहांत हो गई थी इसकी मम्मी की। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लेखा क्या हो जाएगा, ये जनतंत्र का जन्म हो जाएगा, ठीक है, जनतंत्र का जन्म। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फावड़े और महल राजदंड बनाने को, यह पंक्ति किस कविता की है, फावड़े और महल राजदंड बनाने को है। तो जनतंत्र का जन्म स्वदेशी हिरोशिमा भारत माता, आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनतंत्र का जन्म हो जाएगा, जनतंत्र का जन्म। चलिए अगले क्वेश्चन को, जनतंत्र का जन्म का जो राइटर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वृक्ष की हत्या कविता किस की रचना है, रसखान की है, अज्ञेय की है, कुमार नारायण का, जीवनानंद दास का। तो एक वृक्ष की हत्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा कुमार नारायण, क्या हो जाएगा, कुमार नारायण। अज्ञेय का आप लोग को बताना है क्या हो जाएगा, यानी अज्ञेय का हो जाएगा हिरोशिमा, ठीक है, हिरोशिमा हो जाएगा। जीवनानंद दास का क्या हो जाएगा, लौट कर आऊँगा फिर, ठीक है। रस खान का क्या हो जाएगा, प्रेम, यानी कि प्रेमायनी श्री राधिका हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आप लोग का राइटर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह
है। दृष्ट चक्र में सृष्टा, इसी दुनिया में देशांतर, और क्या लिखता है भगुनदत्त। तो आप लोग को बताना है राइट आंसर। बीरेंद्र मेघवाल का पहला यानी क्या था संग्रहित लिखा हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस दुनिया में, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है? रामधारी दिनकर, सुमिंद्रानंदन पंत और गुरु नानक और प्रेमघन। तो प्राकृतिक सौंदर्य के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुमिंद्रानंदन पंत हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्राह्मण भक्ति का प्रचार किया? गुरु नानक इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्गुण का यानी प्रचार किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा गुरु नानक। ठीक है, राम इसका क्या लिखा हुआ है हिंदी में, यानी कि राम नाम जब जग जरथे ऐसे ही है कुछ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्या है, नगर जो है संवेदना के कवि है। सही वर्षियान यानी कि सचिदानंद, हीरानंद वर्षियान, आगे वीरेंद्र डंगवाल, कुमार नारायण, सुमिंद्रानंद पंत। नगर संवेदना के कवि आप लोग को बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमार नारायण, ऑप्शन सी हो जाएगा। कुमार नारायण ने एक वृक्ष की हत्या लिखी थी, ठीक है, मैट्रिक में, यानी ऑब्जेक्ट यानी कि जो है कहानी कविता जो है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दुर्दांत मानवीय विशिका का चित्रण करने वाली कविता है? हिरोशिमा हो जाएगा, हिरोशिमा। इसका राइटर क्या हो जाएगा? अज्ञे हो जाएगा। ठीक है, स्वदेशी के राइटर कौन हो जाएगा? प्रेमघन हो जाएगा। भारत माता का कौन हो जाएगा? सुमिंद्रानंदन पंत हो जाएगा। जनतंत्र का जन्म कौन? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, चलिए गुरु नानक के पद है। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक के पद है। राम भक्ति गीत, प्रेम एवं भक्ति मधुर गीत, सूफी गीत, कृष्ण भक्ति गीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम भक्तिमय गीत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया? रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया पदों में, धनाचरी में, दोहों में, सवैयों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सवैयों में। क्या हो जाएगा? सवैयों में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई? प्रेमघन किस भाषा में रचना किया था? ब्रज भाषा और अवधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? मंगू, कुसुम और मेट्रन और माँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ। ठीक है, माँ ने। ठीक है, माँ हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौट कर आई थी? पौने 11 बजे, 7 बजे, 10 बजे, 11 बजे। आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग को समझ आया होगा। 11 बजे उसमें दिया है, ठीक है, 11 बजे हो जाएगा, लौट कर आई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गाँव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? मगम्मा का बेटा और मगम्मा का पति और रंगप्पा का भाई। जुआरी किस्म का जो था वो रंगप्पा था। मगम्मा का आप लोग को बताना बहू का नाम क्या था? मगम्मा का जो है बहू का नाम आप लोग को कमेंट में बताना क्या है। ठीक है, चलिए इसका जुआरी किस्म का रंगप्पा था। चलिए ऑप्शन सी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सात कोड़ी होता किस भाषा में? अरे भाई रुकिए, एक मिनट, क्या है सीता नहीं, हम लोग को यहाँ 43 नंबर क्वेश्चन में थे। सात कोड़ी होता किस भाषा में प्रमुख कथाकार, यानी किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? सात कोड़ी जो होता वो उड़िया था, उड़ीसा का था, यानी उड़िया भाषा था। ठीक है, ये इस उड़िया था। ठीक है, सात कोड़ी होता, ठीक है, उड़िया का यानी कि प्रमुख कथाकार था ये। और इसका जो कहानी है वो क्या है? धहते विश्वास। क्या है? धहते विश्वास, हम लोग याद रखना। धहते विश्वास का राइटर सात कोड़ी होता और ये उड़िया का प्रमुख कथाकार था, उड़ीसा का था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मंगू के अलावा माँ के कितने संतानें थे? 2, 3, 4 और 5। तो मंगू के अलावा आप लोग को याद रखना है 3 संतानें थी। और कितने थे? माँ के 3 संतानें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? कैलाश था, हुलास था, विकास था और सुभाष था। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलाश था। सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? कैलाश था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका ये कौन सा कहानी से लिया गया था? धरती कब तक घूमेगी, आप लोग याद रखिएगा, धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी, वहीं से सीता लिया गया था। सीता के बड़े बेटे का क्या नाम था? कैलाश था। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। नगर कहानी का अनुवादक कौन है? नगर कहानी का अनुवादक कौन है? श्रीनिवास, सुजाता और सावरदैया ईश्वर पाटलिकर। तो नगर कहानी के यानी लेखक जो हो जाएगा वो हो जाएगा सुजाता। ठीक है, आप लोगों को बताना श्रीनिवास के यानी कि कौन सा कहानी लिखे थे? तो श्रीनिवास ने दही वाली मगम्मा लिखी थी। सुजाता हो जाएगा नगर, सावरदैया धरती कब तक घूमेगी, ईश्वर पाटलिकर का क्या हो जाएगा? माँ हो जाएगा। ठीक है, माँ हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुज का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? अनुज मतलब होता है लड़का। ठीक है, अनुज का तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुजा हो जाएगा। ठीक है, अनुजी, अनुजी ये तीनों नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुजा। अगला क्वेश्चन है दास शब्द पर्यायवाची, दास शब्द का पर्यायवाची है चाकर, अमर, कलत्र, आशु। तो दास शब्द का पर्यायवाची जो हो जाएगा नौकर या चाकर बोल सकते हैं, चाकर हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
49वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं बहुत जल्द। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है एक वृक्ष हत्या से? तो चोर या डाकू, वृक्ष रूपी चौकीदार या शत्रु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्ष रूपी चौकीदार दूर से ही ललकारता है। एक वृक्ष की हत्या का राइटर हो जाएगा नारायण, ठीक है, यानी कुमार नारायण यानी कि हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं और अगला और ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का। लास्ट क्वेश्चन है सुख शब्द का पर्यायवाची अधिक, प्रसन्नता, विलोचना, ईर्ष्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुख शब्द का पर्यायवाची जो हो जाएगा प्रसन्नता, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और यहाँ पे आप लोग का द एंड होता है मॉडल सेट 1, ठीक है। चलिए मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद, ठीक है। और आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, यानी कि जुड़ना मत भूलिएगा। कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर के नाम से वहाँ पे आप लोग को फ्री PDF और नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। ये हमारी गारंटी है। और आप लोग डेली शाम 7 बजे यानी कि जुड़िएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।